मेरे भाइयों, पाकिस्तान के अंदर अरसा दराज से ये गंदा खेल खेला जा रहा है। तौहीन रसालत कोई करे, पर्चे नहीं कटे जाते, कट जाए गिरफ्तारियां नहीं होती। गिरफ्तारी हो जाए 70 बरस बीत जाए, मुल्क के अंदर एक भी तौहीन रसालत के मुजरम को फांसी की सजा नहीं होती। ये खेल खेला जाता है। कानून हाथ में लेने के लिए मौलवी के ऊपर इल्जाम दीजिए। गादी खालद, गादी फैसल, गादी इलमदीन, शहीद मुमताज कादरी, इस तरह के लोग मौलवी पैदा करते। तुम्हारा कानून क्या करता है? वतन के अंदर कानून मौजूद है, अंबिया की तौहीन नहीं होगी। तुम जो तौहीन करे उसको फरार करवा देते हो। आसिया मलूना को जहाजों पर बिठा के फरार करवाया, अब्दुल शकूर कादियानी को करवाया। जुनैद हफीज मलून केस में क्या नहीं हुआ? उसके बाद अंबिया की तौहीन कोई औरत करे, पर्चा नहीं काटा जाता। मुकद्दसात की तौहीन हो रही, मस्जिदों की तौहीन आपके सामने रखे वाकयात, एजिटेशन, एहतजाज के बाद, वकला और अदालतों के दबाव के बाद पर्चे काटे जाते हैं। क्यों डिले किया जाता है? क्यों कानून हरकत में नहीं आता? इन 6 माह में आपने देखा होगा कि मुकद्दसात की तौहीन हो रही है, शाइरिल्लाह की तौहीन हो रही है, अंबिया की तौहीन हो रही है। और इस बदबख्त ने अंबिया के बाद कायनात की सबसे अफजल हस्ती के बारे में बकवास की। पहला सवाल यह है, इस बंदे के ऊपर इस बकवास से कबल 11 पर्चे कटे हुए, इसको गुफ्तगू की इजाजत किसने दी? इसके ऊपर तो गुफ्तगू की पाबंदी थी। किसने सारे नोटिफिकेशन मुअत्तल करा के दारुल हुकूमत के अंदर इसको बकवास करने की इजाजत दी? किसने दी? एक माफिया है। खान साहब आंखें बंद करके बैठे रहे। जुल्फी बुहारी, अली जैदी ने जो करना होता है कर गुजरते हैं, और इसी के ऊपर बस नहीं। उसके बाद इसके ऊपर पर्चे मुल्क भर में मजीद हो गए। पहले 11 थे, 8-10 बाद में इस वाक्य के बारे में भी हो गए। कुल मिला के कितने पर्चे हो गए? 20। और सारे के सारे तौहीने सहाबा, तौहीने मुकद्दसात। ये जुर्म छोटा है, ये जुर्म मामूली है, ये जुर्म संगीन नौइयत का नहीं है। अभी खबरें मिल गई, जिस तरह आसिया मलूना को फरार करवाया गया, अब्दुल शकूर कादियानी को फरार करवाया गया, इस 20 मुकदमात के मुलजम को सरकारी सरपरस्ती के अंदर, प्रोटोकॉल के अंदर बरतानिया फरार करवा दिया गया। किसने करवाया है? फिर कहते हो ये कानून हाथ में लेते हैं, हम एहतजाज करें, हम ये नारा लगाए कि कानून हरकत में आए, अल्लाह के लिए कानून हरकत में आए, अल्लाह के लिए इसको पकड़ लो। ये फितना फसाद इंतशार फैलाना चाहता है। हम मुल्क को शाम, लिबिया, इराक नहीं बनाना चाहते। हम फिरका वरीयत फैला रहे हैं। वो जो बकवास करके जिसको आपके वज़रा सरकारी सरपरस्ती में भगा रहे हैं, वो फिरका वरीयत नहीं फैला रहे। आज आप अहले सुन्नत को मायूस करना चाहते हैं कि आज आप हमें इस बात के ऊपर मजबूर कर रहे हैं कि हम ये अकीदा बना लें कि पूरे मुआशरे का हर शिया साहबा को गाली देता है, कि हम इस बात को समझने में मजबूर हो जाए कि ये कानून और ये ज़ाब्ते, ये नेशनल एक्शन प्लान, ये दहशतगर्दी एक्ट, ये 4th शेड्यूल सिर्फ अहले सुन्नत के लिए है। इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? शिया हमारे साथ मुआशरे में घर की दीवार के साथ दीवार मिला के रहता है। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई फितना नहीं फैला, लेकिन फितना फैलेगा अगर आप का कानून हरकत में नहीं आएगा। और मादर पिदर आजादी के जो नारे तुमने बाहर से दरामद कर लिए, तुम ये समझते हो अमेरिका में कोई अमेरिकी रियासत के खिलाफ या जज के खिलाफ बात करे कानून हरकत में नहीं आता? तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। मादर पिदर आजादी कहीं पे भी नहीं है। तुमने सिर्फ नाम सुना, तुमने समझा हर एक को बकवास और भौंकने की इजाजत ही असल आजादी है। इस मलऊन को मुल्क से फरार नहीं था होना चाहिए, लेकिन यह भी अल्लाह का शुक्र है कि इस मलऊन के फरार होने से यह बात साबित होती है कि यह वतन अजीज अबू बकर सिद्दीक के जयालों का वतन है। यहां पे कोई वो बंदा नहीं रह सकता जो अबू बकर की तौहीन करे या अबू बकर की तकफीर करे। और